नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विवेक हिरवडेकर आज आपणासमोर हिंदी इयत्ता 10वी बोर्ड पेपर नोव्हेंबर 2020 ची सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 1 आपणासमोर सादर करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहत आहात हिंदी 23 नोव्हेंबर 2020 ची प्रश्नपत्रिका. वेळ 3 तास, गुण 80. सूचनाएं 1. सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है. तो सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें. 3. रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है. 4. शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है. विभाग 1 गद्य 20 अंक. 1 निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. पठित गद्यांश ध्यान से पढ़िए. एक, संजाल पूर्ण कीजिए 2 अंक. गद्यांश में उल्लेखित नाम. हिंदी 23 नवंबर 2020 उत्तर पत्रिका. विभाग 1 गद्य 20 अंक. गद्यांश में उल्लेखित नाम करामत अली, रमजानी, रहमान, लक्ष्मी. 2 प्रतिक्रियाएं लिखिए 2 अंक. 1 लोगों द्वारा लक्ष्मी को खरीदने की बात सुनने पर करामत अली की. 2 करामत अली द्वारा लक्ष्मी को सूखा चारा देने पर लक्ष्मी की. 2 1 लोगों द्वारा लक्ष्मी को खरीदने की बात सुनने पर करामत अली खामोश रह गया. 2 करामत अली द्वारा लक्ष्मी को सूखा चारा देने पर लक्ष्मी ने चारों को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी. 3 निम्नलिखित शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए. शब्द अर्थ वाक्य. चारा, चारा. शब्द चारा अर्थ घास. वाक्य कमल ने गाय को सूखा चारा दिया. 2 शब्द चारा अर्थ उपाय. वाक्य कोई चारा न रहने पर प्रणव ने ईश्वर की प्रार्थना की. 4 जानवर भी संवेदनशील होते हैं विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. 2 अंक. जानवर भी संवेदनशील होते हैं विषय पर मेरे विचार. जानवर और मनुष्य के बीच गहरा रिश्ता है. जानवरों में पालतू जानवर बहुत संवेदनशील होते हैं. गाय, बैल, कुत्ता, भैंस, घोड़ा आदि जानवर बहुत संवेदनशील होते हैं. इन जानवरों को यदि मानव का प्यार मिले तो वो अपनी वफादारी मालिकों के प्रति निभाते हैं. कुत्ता घर की रखवाली बहुत ईमानदारी से करता है. खेती का काम करने में
बैल कोई कसर नहीं छोड़ता। गाय दूध देकर अपने मालिक का कल्याण करती है। भैंस भी गाय के तरह ही अपने मालिक का आर्थिक विकास करने में बहुत मददगार होती है। यह सारे प्राणी अपने मालिक के प्रति संवेदनशील होने के कारण ही ऐसा होता है। पालतू जानवर जरूरत पड़ने पर अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने मालिक की सहायता करता है। हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह इन बेजुबान जानवरों के प्रति मानवता की भावना बनाए रखे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 8 अंक। पठित गद्यांश ध्यान से पढ़िए। एक, कारण लिखिए। 2 अंक। 1, आश्रम में भक्ति तथा सेवा का वातावरण रहेगा। 2, संस्था चलाने का भार आने वाली बहनें उठा सकेंगी। 1, आश्रम में भक्ति तथा सेवा का वातावरण रहेगा, कारण आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं रहेगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। 2, संस्था चलाने का भार आने वाली बहनें उठा सकेगी, कारण उनमें कई तो कुशल होंगी। 2, उत्तर लिखिए। 2 अंक। परेशान महिलाओं को आश्रम से मिलने वाली सुविधाएं। 2, परेशान महिलाओं को आश्रम से मिलने वाली सुविधाएं। 1, बेखटके अपने खर्च से रह सकेंगी। 2, जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकेंगी। 3, निम्नलिखित शब्दों का तालिका में दी गई सूचनाओं के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। शब्द सादगी, पढ़ाई, परेशानी, उपयोगी। तालिका कृदंत शब्द, तद्धित शब्द। 2 अंक। 3, कृदंत शब्द पढ़ाई, तद्धित शब्द सादगी, परेशानी, उपयोगी। 4, वर्तमान समाज में आश्रमों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 अंक। 4, वर्तमान समाज में आश्रमों की बढ़ती संख्या के बारे में मेरे विचार। वर्तमान समाज में आश्रमों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। आश्रम चाहे अनाथ बालकों का हो, महिलाओं का हो या बूढ़े लोगों का हो, ये समाज में रहने वाले लोगों की असंवेदनशीलता का प्रतीक होता है। बच्चों को पाल पोष करने वाला कोई न मिले, उसके कारण बच्चों के बालक आश्रम होते हैं। महिलाओं को सहारा देने वाला कोई न हो, इसके कारण महिला आश्रम होते हैं। बूढ़े व्यक्ति को उनके बेटा बेटी द्वारा सहायता या सहाय न मिलने के कारण उनको बूढ़े लोगों के आश्रम में जाना पड़ता है। हमारा सभी मानव जाति का यह कर्तव्य रहना चाहिए कि समाज में किसी भी घटक को इस आश्रम में न जाना पड़े।
ई निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अपठित गद्यांश ध्यान से पढ़िए। 1. तालिका पूर्ण कीजिए। 2 अंक। गद्यांश में वर्णित स्वामी विवेकानंद के कार्य। गद्यांश में वर्णित स्वामी विवेकानंद के कार्य। सेवाव्रती सन्यासियों की मंडली बनाई, दीन दुखियों की सेवा की, सेवाश्रम खोल दिए, अनाथालय खोल दिए। 2. सेवाभाव का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 अंक। सेवाभाव का महत्व, इस विषय पर मेरे विचार। मानव के जीवन में सेवाभाव का महत्व गहरा है। सेवाभाव के कारण मनुष्य जीवन की सुंदरता बढ़ जाती है। समाज में गरीब, पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति हमें सेवाभाव दिखाना चाहिए। समाज सुधारकों ने यदि हमारे समाज के प्रति सेवाभाव न दिखाया होता तो आज हम सेवाभाव का महत्व कभी नहीं समझते। हमें भी सेवाभाव की वृत्ति से लोगों की सेवा या मदद करनी चाहिए। मानव का जीवन सरल, निस्वार्थ, सेवाभाव और प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। सेवाभाव मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव समाज के हृदय के अंदर हमेशा सेवाभाव होना आवश्यक है। सेवाभाव के आधार पर ही संसार की प्रगति हुई है। सेवाभाव में निस्वार्थ एवं निरहंकार की भावना का होना नितांत आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रांनो, पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन, लाईक तसेच सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कमेंट्समध्ये आपल्या कमेंट्स जरूर नोंदवा। विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वी हिंदी बोर्ड पेपर नोव्हेंबर 2020 ची सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पुढील भाग अभ्यासासाठी पार्ट 2 चा व्हिडिओ पहा।